मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इनमें से एक राज्य है महाराष्ट्र, जिसका 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर जी मेट्राइज की ओपिनियन पोल सामने आई है, जिसके आंकड़े ये बताते हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ये जो मिली भगत की सरकार है, ये बने इस महीने के अंत में पूरे 1 साल हो जाएंगे। लेकिन इस 1 साल में ही उन्होंने कमाल कर दिखाया है, क्योंकि ओपिनियन पोल जो सामने आई है उसके अनुसार बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को 165 से 185 सीटें मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 165 से 185 सीट मिल सकती है, जो आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ देखा जा सकता है। ओपिनियन पोल में बीजेपी शिवसेना गठबंधन बहुमत के आंकड़े 145 को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को 165 से 185 सीटें मिल रही है। वहीं महाविकास आघाड़ी को आपको बता दें कि 88 से 118 सीट, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को यानी मनसा को 2 से 5 सीटें मिल रही है। अन्य के खाते में 12 से 22 सीटें जो है आ सकती है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया गया, जिसमें जी न्यूज के लिए मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 165 से 185 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी ओपिनियन पोल में बीजेपी गठबंधन आराम से बहुमत का आंकड़ा 145 हासिल करती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को 88 से आपको बता दें कि 108 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 2 से 5 सीटें और अन्य को 12 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। तो महाराष्ट्र में साल 2024 में विधानसभा के चुनाव होंगे। राज्य की जनता को मूड भांपने के लिए जी न्यूज के लिए मेट्राइज ने ओपिनियन पोल किया। महाराष्ट्र की सभी 288 से विधानसभा सीटों पर सर्वे किया गया। 23 मई से 11 जून तक किए गए सर्वे में 36,000 लोगों की राय ली गई। राज्य में बीजेपी और शिवसेना यानी शिंदे गुट के सत्ता में आने का 1 साल इसी महीने पूरा हो रहा है। इस 1 साल में महाराष्ट्र की राजनीति कितनी बदली, शिवसेना में हुए बंटवारे के बारे में महाराष्ट्र के लोग क्या सोचते हैं, और अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र की जनता किसका साथ देगी, ये कई सवाल है। जिन सभी सवालों के जवाब के लिए जी न्यूज और मेट्राइज ने सबसे बड़े ओपिनियन पोल में इन सब सवालों का जवाब जो है ढूंढा है। सर्वे में शामिल 36,000 लोगों में से 21,600 पुरुष, 14,400 महिलाएं हैं और इस ओपिनियन पोल में मार्जिन ऑफ एरर ±3% है। अब आखिर में किसको कितना वोट शेयर मिलेगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। बता दें आपको, महाराष्ट्र में अगर अभी चुनाव होते हैं तो जी न्यूज के मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के गठबंधन को 86% वोट जो है मिलने का अनुमान है। वहीं महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट को 35% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि एमएनएस जो कि राज ठाकरे की पार्टी है उसे 3% वोट और अन्य को 16% वोट मिलने का अनुमान है। तो महाराष्ट्र में अब किसकी सरकार बन सकती है, तो ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 165 से 185 सीट मिलने का अनुमान है। यानी ओपिनियन पोल में बीजेपी गठबंधन आराम से बहुमत का आंकड़ा 145 हासिल करती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को 88 से 108 सीटें मिल सकती है। ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 2 से 5 और अन्य को 12 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। अलग अलग पार्टियों की बात करें तो बीजेपी को 121 से 131 सीटें मिल सकती है। एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट को 44 से 54 सीटें मिल सकती है। वहीं महाविकास आघाड़ी में शामिल उद्धव की शिवसेना को 8 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 49 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। एनसीपी को 41 से 51 सीट मिल सकती है। एमएनएस को 2 से 5 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, जबकि अन्य को 12 से 22 सीटें मिल सकती है। यानी हमने आपको ये ब्रेक थ्रू करके भी बता दिया कि अगर इसको ब्रेक भी किया जाएगा तो किस तरीके से कैसे सीट बंटवारा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि शिंदे
और बीजेपी एक साथ है और एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे एक साथ है, इसलिए कंबाइन करके जो सीटें आई है उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। अब मौजूदा राज्य सरकार का कामकाज कैसा है, क्योंकि 1 साल होने वाले हैं, अभी हुए भी नहीं है, इस महीने के अंत में 1 साल हो जाएंगे और इस वक्त इन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया है कि ये आंकड़े जो है खुद कहानी बता रहे हैं। अब ओपिनियन पोल के मुताबिक 47% लोगों ने इसे बहुत बेहतर बताया, जबकि 30% लोगों ने संतोषजनक माना है। मौजूदा राज्य सरकार के कामकाज को 19% लोगों ने बेहद खराब बताया, जबकि 4% लोगों ने राज्य सरकार के कामकाज पर कोई टिप्पणी नहीं की। मुख्यमंत्री के तौर पर अब एकनाथ शिंदे का कामकाज कैसा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। 51% लोगों ने इसे बहुत बेहतर बताया, जबकि 27% लोगों ने इसे संतोषजनक करार दिया। हालांकि 17% लोग इसे बेहद खराब भी मानते दिखे, जबकि 5% लोग शिंदे सरकार के कामकाज पर कोई राय नहीं दे पाए। अब ऐसे में विधायकों का काम उनके क्षेत्र में कैसा है? जवाब में 45% लोगों ने बहुत बेहतर बताया, 28% लोगों ने संतोषजनक माना। इसी तरह 23% लोगों की नजर में विधायकों का कामकाज बेहद खराब रहा, तो 4% लोगों ने कहा कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री की पसंद कौन है, क्या है, इस पे भी बात कर लेते हैं। जवाब जब इसका लेने के लिए गया तो इसमें 26% लोगों ने एकनाथ शिंदे को अपनी पसंद बताया, 23% लोगों की पसंद देवेंद्र फडणवीस है, यानी एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देता नजर आ रहे हैं। वही उद्धव ठाकरे 11% लोगों की पसंद रहे, तो कांग्रेस ने अशोक चौहान को 9% लोगों ने अपनी पसंद बताया। एनसीपी के अजीत पवार 7% लोगों की पसंद थे, जबकि दूसरे कुछ नेताओं को 24% लोगों ने अपनी पसंद बताया। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे 1 साल होने से पहले ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बहुत ही बेहतर काम करके दिखाया है, इतना बेहतर कि आने वाले विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है, यानी बीजेपी आसानी से वो जादुई आंकड़ा पार करती नजर आ रही है जिसकी जरूरत सरकार बनाने के लिए होती है। और ये उन सभी नेताओं के, संजय राउत के, सुप्रिया सुले के और जो लोग भी बयानबाजी करते हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा है, जो ये कहते हैं कि चुनाव में जनता इन्हें जो है इनका चेहरा दिखाएगी, जनता इन्हें जवाब देगी, इन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ गलत किया। तो इस तरीके की जो बयानबाजी करते हैं, धोखेबाजी की बात करते हैं, जो है पीठ में छुरा घोंपने की बात करते हैं, कहते हैं कि पार्टी हमसे छीन ली गई, गद्दारी की गई, बेईमानी की गई। लेकिन जो ओपिनियन पोल है उसमें लोगों की जो राय है वो कुछ और ही कहानी लिख रही है, वो कुछ और ही बता रही है। और ऐसा कहना गलत नहीं है कि 1 साल में इन्होंने सचमुच बहुत ही बेहतर काम करके लोगों के दिल पर अब वो राज कर रहे हैं। और यही कारण है कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव जो कि महाराष्ट्र के हैं उसमें भी बीजेपी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेगी, इस ओपिनियन पोल से ही अंदाजा लग पा रहा है। क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखेंगे जादुई आंकड़े से काफी ज्यादा अंक जो है इन्हें दिया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि डिफॉल्ट का जो मार्जिन है यानी माइनस और प्लस का जो मार्जिन है वो ओनली 3% है। अगर 3% भी घटत और बढ़त बनती है तब भी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की ये जो आप कह सकते हैं जुगाड़ है, ये कहिए कि ये जो एक तरह से इनका गठबंधन है ये आराम से उस जादुई आंकड़े तक तो पहुंच जाएगा। अलबत्ता आप कह सकते हैं राज ठाकरे है, कई और पार्टियां हैं, उनके साथ भी अगर जोड़ तोड़ की कर ली जाए तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से शिंदे और फडणवीस की सरकार आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी जीत बीजेपी के लिए बताई जा रही है। ओपिनियन पोल चीख के गवाह दे रहे हैं कि काम बहुत बेहतर हुआ है, लोगों की पसंद जो है एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, लोग संतुष्ट हैं उनके काम से और एक बार फिर उन्हें मौका देने के लिए तैयारी भी कर चुके हैं। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।